हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एजुकेशन 2.0 में। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप लोग थंबनेल देखकर तो जान ही गए होंगे कि ये जो सेशन होने वाला है अग्निपथ के अग्निवीरों पे होने वाली है। अग्निपथ के अग्निवीरों में आप लोगों के लिए एक अपडेट लेकर आया हूँ। अपडेट लेकर आने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस पर मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ अग्निपथ पे। पहले जो वीडियो था उसमें मैं इसका लाभ और हानि बताया था, उसमें कुछ चर्चा भी हुआ था कि आखिर इसका कैसे कैसे इसका प्रक्रिया है, जो भी होने वाला है वो प्रक्रिया क्या है, ये है क्या, सारा चीज़ उसमें डिस्कस किया गया है। और दूसरी बात, जब मैं वीडियो बनाया तो उसमें जो अपडेट, इससे पहली बार अपडेट जो आया था वो मैं इसमें आप लोगों को बताया था। और उसमें थोड़ा सा खान सर का जो वीडियो नहीं आ रहा है तो उस पर मैं अपना अप्रोच दिया था कि आखिर क्यों नहीं आ रहा है। और ये फिर आप लोगों का दूसरा जो अपडेट है तो इस पर मैं आप लोगों को वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए, मार्केट में जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होते ही अगर उस पर सुई लगना स्टार्ट हो जाए तो आप समझ जाइए कि मतलब बच्चा अस्वस्थ है। ठीक है ना, बच्चा जो पैदा हुआ है वो ठीक ठाक पैदा नहीं हुआ है। इसी प्रकार ये भी है, अग्निपथ जियो मार्केट में लॉन्च हुआ त्यों इस पर 2 बार धड़ाधड़ अमेंडमेंट हो गया। ठीक है ना, यानी कि जब 2 बार संशोधन हुआ यानी कि इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ कमियां हैं। ये सरकार पहले क्यों नहीं समझ पाती है कि आखिर इसमें कमी है। आप लोग के पास इतना जब संसाधन है, आप लोगों के पास इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, उन लोगों पे इतना पैसा खर्च किया जाता है, तो आखिर वो बगैर सोचे समझे किसी चीज़ को लॉन्च कैसे कर देती है। सबसे बड़ी सवाल तो यही है। वो सोच समझ कर किसी भी चीज़ को आप लोग जब लॉन्च करते हैं तो उसको सोचना चाहिए, पूरी गहनता के साथ उस पर अध्ययन करना चाहिए कि आखिर इस पर लॉन्च हो रहा है तो पब्लिक में जब ये जाएगा तो पब्लिक इसको एक्सेप्ट किस ढंग से करेगी, क्या क्या सोच सकती है, क्या नहीं सोचेगी, ये आप लोगों को सोचना चाहिए। वैसे ही आप लोग लॉन्च कर दिए, मतलब इतना ज़्यादा नुकसान अगर गवर्नमेंट का जितना हुआ है वो करीब 2 साल तक लग जाएगा उसको सुधारने में। इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है। आखिर इसका भरपाई कौन करेगा? आम पब्लिक ही तो करेगी। यानी कि आम पब्लिक का फिर जो पैसा है वो लूटा जाएगा, किसी न किसी बहाने उसको लिया जाएगा। हाँ, वो टैक्स बढ़ाया जाएगा, टैक्स के माध्यम से लिया जाएगा। ये जो क्राइटेरिया है ना, ये ठीक ठाक नहीं लगता है कुछ। इसको ठीक कीजिए, सुधार कीजिए। और मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से, मेरे प्यारे फ्रेंड्स, कि जो आप लोग ये कर रहे हैं ये भी ठीक नहीं है। ये अपना इसको संपत्ति समझिए, ये खुद जनता की संपत्ति है, किसी बाप की संपत्ति नहीं है कि मतलब आप लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट की संपत्ति है, गवर्नमेंट की नहीं है। गवर्नमेंट जितना उसका हक है उतना हम लोगों का हक है। ये एक आम जो इस भारत में एक आम जो गरीब आदमी है ना, जो भीख मांगता है ना, उसका भी उस पे उतना ही हक है जितना आपका हक है। जितना आपका हक है उतना मेरा भी हक है। जितना मतलब इस पे पूरी जनता, जो टोटल इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें एक छोटा जिसको आप चींटी के समान समझते होंगे ना, उसका भी उस पर उतना ही हक है जितना आपका हक है। इसलिए इसको इतना क्षति न पहुंचा दीजिए कि मतलब एक सोचने के लिए सरकार को, गवर्नमेंट को भी मजबूर हो जाना पड़े और आप पे कुछ अलग कार्रवाई कर दे। सोचना चाहिए। मान लीजिए कि जो भी जवान है जो तैयारी कर रहे हैं, हमारे जो देश के जवान हैं तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि आखिर जिस चीज़ के लिए हम ये कर रहे हैं, अभी मान लीजिए कि आप पे कोई FIR दर्ज हो जाता है तो फिर आप उसमें जा ही नहीं पाएंगे, फिर ये करने से क्या फ़ायदा है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, जो मैं अपडेट लेकर आया हूँ, ये जो अपडेट है ये गृह मंत्रालय के द्वारा अपडेट लेकर आया हूँ। ये गृह मंत्रालय के द्वारा कल ट्वीट किया गया था और ट्वीट में आप लोगों के लिए CFPFS और ये जो असम राइफल है इसमें कुछ छूट की बात की गई है। और इस छूट में जानते होंगे कि जो CFPFS है ये आप लोगों का गृह मंत्रालय के अधीन आता है, गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और जो आप लोगों का थल सेना, जल सेना और वायु सेना है ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को CFPFS में, यानी कि आप लोगों का 7 CFPFS है, 7 CFPFS यानी कि 7 PFS यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसी में आप लोगों के लिए छूट की बात की गई है। चलिए आइए मैं पहले ट्वीट दिखा देता हूं, उसके बाद मैं इस पर डिस्कस करता हूं। तो ट्वीट में आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये HMO इंडिया के तहत यानी कि गृह मंत्रालय के तहत ये ट्वीट आया हुआ है। इसमें जो बोला गया है वो बोला गया है कि गृह मंत्रालय ने CFPFS मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और असम राइफल में होने वाली भर्तियों में अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। देखिए मेरे प्यारे फ्रेंड्स, जो उसमें 25% तो रोक लिए जाएंगे और 75%
जो बाहर निकलेंगे यानी कि 4 साल के कार्यकाल पूरा करने के बाद 75% जो रिटायरमेंट लेंगे, उनके लिए जो ये 7 आर्म्ड पुलिस फोर्स है, इसी में 7 आर्म्ड पुलिस फोर्स में आप लोगों के लिए 10% रिजर्वेशन रखा जाएगा। 10% मतलब आप लोगों के लिए सीट रिजर्व रखी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि 100 सीट निकलती है तो 100 सीट में 10 गो जो सीट होगी वो ये जो अग्निवीर होंगे उनके लिए रिक्त रखी जाएंगी, यानी कि उस पे 10 सीट पे उनको भरा जाएगा, ठीक है ना। इसी तहत एक दूसरा भी अपडेट इसमें आया है, इसी में साथ ही आया था एकदम तुरंत जस्ट उसी के बाद ये भी अपडेट आया था, आप लोग देख पा रहे होंगे। गृह मंत्रालय के द्वारा HMO इंडिया के तहत आया था। साथ ही गृह मंत्रालय ने CAPFS और असम राइफल में भर्तियों के लिए अग्निवीरों को निर्धारित अधिकतम प्रवेश आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय किया है और अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए यह छूट 5 वर्ष होगा, ठीक है ना। यानी कि आप लोग समझिएगा इस बात को कि जो अग्निवीर होंगे, यानी कि जो अग्निवीर के तहत जो पहली बार, यानी कि आप लोग मालूम होगा पहला बैच जो इस साल का 46,000 का जो वैकेंसी होने वाला है, इस 46,000 वैकेंसी की जो 75% जो हमारे सैनिक वीर योद्धा वीर अग्निवीर निकल कर आएंगे, उनके लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। उनके लिए कितने वर्ष की छूट दी जाएगी? 5 वर्ष की छूट दी जाएगी पहले बैच के लिए, और उसके बाद जो बैच निकलेगी उसके लिए 3 वर्ष की छूट दी जाएगी इसमें, ठीक है ना। तो ये इस पे 2 आप लोगों को अपडेट, ये अभी मतलब धड़ाधड़ एकदम तुरंत एक ट्वीट आया, उसके बाद जस्ट दूसरा ये ट्वीट आया था। और ये पहला एक जो अपडेट हुआ था वो पहले वीडियो में अपडेट में बता चुका हूँ, यानी कि जो 2 साल से तैयारी कर रहे थे, वैकेंसी नहीं आ रहा था, तो उनके लिए आप लोगों का 21 वर्ष से 23 वर्ष कर दिया गया था इसी 2022 के लिए, ठीक है ना। 2022 में यानी कि जो 46,000 की वैकेंसी आएगी, इसी 46,000 वैकेंसी में 2022 में जो 23 वर्ष का उम्र का लड़का होगा वो भी फॉर्म को फिलअप कर सकता है, लेकिन 2023 में 21 वर्ष तक ही रहेगा, 17.5 से 21 वर्ष तक। तो ये आप लोगों को अपडेट में देने वाला था और आप लोगों को अपडेट आपको पहुंचा दिया हूं। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से चलते चलते एक बात कहना चाहता हूं कि प्लीज़ मेरे दोस्त आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और आगे तक फॉरवर्ड जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।